बाढ़ फेंका है ना 2100 रुपए वाला और 200 यूनिट बिजली वाला, बस फ्री, ये बहुत तगड़े बाढ़ फेंके हैं। बीजेपी को काटना बहुत इम्पॉसिबल है। विद्यार्थियों को भी विदेश भेजने की बात कर रहे हैं। ये सब हवा है। केजरीवाल जो है वो क्या है, पब्लिक जान चुका है। ना दे रहा वो कहाँ से देगा वो जना का हिसाब किताब, किससे घर से लाएगा वो? कह रहे हैं एक 50 फ्री करेगा तब लाएगा क्या वो? केजरीवाल कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ। अरे जादूगर क्यों, बिच्छी कर वो। आरोप जो लग रहे हैं केजरीवाल पर, क्या लग रहा है, गलत है सही है? गलत है, गलत आरोप है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, शराब घोटाला का आरोप लगा है। अरे ये तो सब बीजेपी के नेताओं पे आरोप है, भ्रष्टाचार का वो कोई बंद है। सारे जुमले ही मिले या काम कुछ नहीं होता। आपके विधायक दिनेश मोहनिया, कुछ काम थोड़ा बहुत भी कुछ बकिया हो? कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। 5 साल से दिखाई नहीं दे, काम क्या करें। वो दिनेश मोहनिया वही है। वो गली का जो है ना, वो रोड का थोड़ा बहुत बनाया है, बस उतना ही बता दी। सीवर लाइन सारी जगह पे हो गई है? नहीं, सीवर लाइन पानी की सुविधा हर जगह पहुंच गई? पानी का हाँ, कुछ सोनिया बिहार का जो है कुछ दूर तक का आया है इधर शुरुआत। हाँ, कुछ दूर तक है, पीछे किसी भी समस्या पर जड़ से काम नहीं हुआ है। नहीं। वो डेफिनेटली इस वजह से नहीं मिलेगा कि हाँ उसने क्या करा कि डिस्पेंसरी खुलवा दी, ये करवा दी, वो करवा दी। नहीं, एजुकेशन काफी अच्छा हो गया है संघ बिहार में। मतलब ऑल ओवर दिल्ली में जितने भी स्कूल्स वगैरह है, एजुकेशन बहुत बढ़िया हो गया। स्कूल के मरम्मत से लेके टीचर्स से एवरीथिंग। देखिए, जब तक केंद्र से कुछ सहायता नहीं मिलेगी तो काम तो होने वाला है नहीं है। सड़क का और ये जो दिल्ली में जो जब तक शीला की सरकार थी, जो विकास हुआ है वो आज तक कभी हुआ ना होगा। केजरीवाल सबसे बेस्ट है, बढ़िया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बत्रा रोड के इस पार्क में। पुलिस स्टेशन के पास ये पार्क पड़ता है। तमाम लोग हमारे साथ में हैं। बत्रा पार्क इसका नाम है। विधायकी के चुनाव बेहद नजदीक है। केजरीवाल लगातार योजनाओं पर योजनाएं निकाल रहे हैं और पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। और अगर केजरीवाल की बात करें तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और चाहते हैं कि चौथी बार भी दिल्ली की जनता उन्हें ही समर्थन दे। तो जनता हमारे साथ में है, दोनों ही विधानसभा से जनता है हमारे साथ, संगम विहार और देवली। तो सीधे हम जनता से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है। क्या केजरीवाल की वापसी हो पाएगी? क्या उनके विधायक की वापसी हो पाएगी? काम कितना हुआ है और काम के नाम पर जुमले उनको कितने मिले हैं? कितने जुमले मिले हैं आप लोगों को काम के नाम पर? काम हुआ है कुछ? सारे जुमले ही मिले जी, सारे जुमले ही मिले या काम कुछ नहीं होता। आपके विधायक दिनेश मोहनिया, कुछ काम थोड़ा बहुत भी कुछ बकिया हो? कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। 5 साल से दिखाई नहीं दे, काम क्या करें। दिखाई नहीं दिए। अच्छा, क्या क्या अभी परेशानियां चल रही है आपके क्षेत्र में? सब पानी निकासी की सब समस्या है यहाँ पे। कौन सी समस्या यहाँ नहीं है यहाँ पे? पीने की पानी? पीने का पानी तो भैया आता है तो आता है, मर्जी है उसकी, कब दे दे कब न दे। ऐसा ही है, किसी दिन आ जाता है, किसी दिन नहीं आता। वो भी प्रेशर होता नहीं है, कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। सोनिया विहार की लाइन के लिए कहते पूरे संगम विहार में देंगे, दिया नहीं क्या? लाइन पड़ी है लेकिन कनेक्शन नहीं है ना अभी। पुराने नहीं है। कनेक्शन नहीं। लग रहा है इस पर समर्थन मिलेगा? अब देखो जी, चुनाव है, ये तो पब्लिक का मूड है, किसको देती है। केजरीवाल की सरकार कैसी लग रही है आप लोगों को? मेरे को बहुत अच्छी लगी पर्सनली। अच्छी लगी जी, योजनाएं जो दे रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच रही है? जी हमें तो पहुँच रही है। क्या क्या सुविधाएं मिली? जैसे हॉस्पिटल, स्कूल हमें तो पहुँच रही है। पहुंच रही है जी, अस्पतालों में इलाज सही से हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है जी। मैं लास्ट मंथ करवा के आया था 2 महीने पहले, मेरा तो बहुत अच्छा हुआ। अभी जैसे आयुष्मान योजना दे रहे हैं, आयुष्मान नहीं, वो दिल्ली में कहाँ है? भाजपा की तरफ से आयुष्मान कार्ड बनता है। वैसे ही आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना निकाली है कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है तो आपको प्राइवेट अस्पताल में भी मुफ्त इलाज मिलेगा। क्या लग रहा है, इन योजनाओं से बुजुर्गों का वोट जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ? जाना तो चाहिए। मेरे 60 की नहीं है, लेकिन मैं जब भी प्राइवेट में जाता हूँ तो मेरा इलाज फ्री होता है। हमारे जो राशन कार्ड है येलो वाले, ग्रीन वाले, उससे फ्री होता है। मुझे केजरीवाल जी बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे विधायक भी बहुत अच्छे हैं। जालवाल साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है हमारे मोहल्ले में। मुझे नहीं पता कि अगर दूसरे मोहल्ले में कराया नहीं कराया, मेरे मोहल्ले में अच्छा कराया तो मैं अच्छा बोलूंगा। आम आदमी पार्टी की सुविधाएं आपको मिली? केजरीवाल सबसे बेस्ट है, बढ़िया। बढ़िया है। क्या उम्र क्या है आपकी? 65 साल। 65 साल है आपके लिए, तो फिर इलाज फ्री हो गया आप तो? अभी तक वो कराया नहीं, लेकिन कराएंगे तो देखा जाएगा। समर्थन मिलेगा इन चीजों से? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल पे बहुत आरोप भी लगे हैं। आरोप लगे हैं, गलत लगे हैं। वो भाजपा वाले तो लगाएंगे और आरोप तो लगाते हैं आरोप। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं क्या? मैं क्या बताऊं। आरोप जो लग रहे हैं केजरीवाल पर, क्या लग रहा है, गलत है सही है? गलत है, गलत आरोप है।
भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, शराब घोटाला का आरोप लगा है। अरे ये तो सब बीजेपी के नेताओं पे आरोप है। भ्रष्टाचार का वो कोई बंद है? बताइए, कोई भी बंद है? एक उस पर ही दे दिया है कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो सभी नेता कर रहे हैं। ये इन्होंने नहीं किया है क्या? अरे किया होगा, मैं नहीं कह रहा नहीं किया, किया होगा, सभी नेता कर रहे हैं ना। और नेता को तो जेल में डालो, बीजेपी के नेता, उन्हें क्यों ना डालते? बीजेपी में मिल जाओ, सब छाप है उनका। आप ऑटो चलाते हैं? जी हाँ। ऑटो चालकों के लिए 5 स्कीमें निकाली है, मिलेगा समर्थन? ऑटो चालक एक भी नहीं निकाले, फिर भी मिलेगा। फिर भी मिलेगा? हाँ। बीच में ऑटो चालक काफी नाराज नजर आ रहे थे कोई कि कभी ओला नहीं। उबर की वजह से हमारा धंधा पानी खत्म हो गया है। अरे तो एक बात बताइए, धंधा है, कभी हमारा है और दूसरे बेकार कर रहे हैं, उन्हें भी तो धंधा मिलना चाहिए। उनने अच्छा किया तो चलो किसी बहाने से धंधा तो मिल जाए उसे। अच्छा, ये चुनाव के नजदीक आते ही इतनी योजनाएं निकाल दी, महिलाओं के लिए भी निकाल दी, ऑटो चालकों के लिए भी निकाल दी, बुजुर्गों के लिए भी निकाल दी, लग रहा है हो भी पाएगा? हमारे नजर में तो केजरीवाल है, बस और कोई नहीं। नहीं, योजनाएं जो निकाली है वो पूरा सही हो कर रहा पाएगा? है, तूने किया ना वो पूरी करी। अरे यार, अब हमने 10 निकाली, 10 में 5 तो पूरी करेगा। बीजेपी तो एक भी पूरी नहीं भाजपा करती। वाले कह रहे हैं इतनी योजनाएं तो निकाल दी, पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे अभी तक कहाँ से आ रहे थे? अभी तक कहाँ से आ रहे थे? अब बताइए, बस फ्री चल रही है, हाँ। ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, बिजली फ्री चल रही है, कहाँ से आ रहा है? इसी में से आ रहा है। अच्छा। बस अब ये घोटाले कम हो रहे हैं। उसकी सरकार में घोटाले। आम आदमी पार्टी सरकार में घोटाले नहीं है, इधर आइए ना, फिर यहाँ के बोलिए ना। अरे हमने बोल तो दिया, नहीं उसकी सरकार में घोटाले। आम आदमी पार्टी की सरकार में घोटाले नहीं हो रहे हैं क्या? कुछ ना दे रहा, वो कहाँ से देगा? वो जना का हिसाब किताब किससे घर से लाएगा? वो कह रहे हैं एक पर 1.50 फ्री करेगा तब लाएगा क्या वो? केजरीवाल कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ। अरे जादूगर क्यों, बिच्छीगर है वो। अन्ना हजार से दिल के पूछे ना, वो जो 18 दिन अनशन किया था, 12 दिन अनशन किया था, हाँ पी लगा रहा था, उसके दिल से पूछे आप, वो खुद बताएगा। बुजुर्ग आदमी है वो। चला पाएंगे क्या दिल्ली को सही से? वो क्या चलाएगा? देश को डुबाएगा वो। देश को डुबाएगा? सिर्फ दिल्ली में तो उनकी अरे सत्ता दिल्ली है। में सरकार क्या है? दिल्ली क्या है? ये कम करप्शन क्या है दिल्ली में? दिल्ली में कम करप्शन यहाँ पे है? कहाँ से पैसे आता है उसके पास? एक फ्री करेगा तब आएगा उसके पास। अच्छा, मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि अरे मोदी जी में क्या चैलेंज आएगा? 22 राज्यों में एक बात आप बताओ, सुविधा मोदी देकर जी को दिखाइए क्या कि चैलेंज सुविधा करेगा? मैं मोदी हूँ नहीं है, मोदी है, मोदी जी को क्या चैलेंज करेगा? अपने गिरेबान में झाँक के देखो, दूसरे गिरेबान में झाँकने की क्या जरूरत है? मोदी क्या चैलेंज करेगा वो? मुझे क्या घोटाला किया, परिवारवाद है क्या? क्या खराबी लग रही है नहीं, आपको? हमें खराबी, कुछ भी खराबी नहीं लग रही है। केजरीवाल से क्या खराबी है हमारे को? आपके प्रश्न की खराबी है या नहीं है? नहीं, मतलब मतलब सही है ना, योजनाएं जो हमारे कितने योजनाएं आज मिली है, आज योजना आज दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुल मिला क्या जुला खराबी करके है? योजना आज दे रहे हैं, योजना अब दे रहे हैं। ये कहाँ दे रहे हैं? अपने घर से दे रहे हैं क्या? ये अपने घर से देंगे? पेट्रोल बेच के, शराब बेच के देंगे क्या घर से? वो देश कहाँ जाएगा? अब तो बांग्लादेश आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, चीन आ रहा है। अच्छा, अब तक देश कहाँ चल रहा है? आप उनसे बात करिए ना, हमारे से बात नहीं। आप जो देश की बात कर रहे हैं, अब तक देश कहाँ जा रहा है? क्या लग रहा है? कह रहे कहाँ से देंगे? घर से पैसा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? अरे कहाँ से लाएंगे? अब तक कहाँ से आ रहा है? आप बताइए। कहाँ अब से लाएंगे तक पैसा? वही वो पूछ रहे हैं ना, कहाँ से लाएंगे पैसा? बिजली फ्री करिए, कहाँ से आ रहा है? वही तो पूछ रहे हैं। आप बता रही ये बिजली के वाले महकमे से ही आ रहा है पैसा। बिजली फ्री कर रही है, वही में से आ रहा है भाई। पैसा तो वहीं से आएगा, बस है फ्री है, डीटीसी में से ही आ रहा है। बस ये ऐसे ही आएगा। सही हो रहे हैं क्या केजरीवाल के काम? देश हित तो नहीं है। देश हित नहीं। कहाँ रहते हैं आप? संगम विहार, देवली, कहाँ रहते हैं? टिकरी टिकरी रहते हैं। कैसा काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम देखिए, जब तक केंद्र से कुछ सहायता नहीं मिलेगी तो काम तो होने वाला है नहीं है। सड़क का और ये जो दिल्ली में जो जब तक शीला की सरकार थी, जो विकास हुआ है वो आज तक कभी हुआ ना होगा कभी ऐसा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह रही है मेरे आने के बाद तो बहुत कुछ सुधार है, बहुत सारी कच्ची कॉलोनियां पक्की हो गई है, बहुत सारी सुविधाएं मिल गई है। प्रधानमंत्री योजनाओं को तो लागू नहीं होने देते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री योजनाओं को एक सीएम कैसे रोक सकता है? रोकते हैं मैम, क्यों है? कैसे रोक कोई सकता राज का है? सीएम होगा रोकेगा वो? अच्छा। उसका पूरा महत्व होता है रोकने का। अब देखिए बंगाल में भी रोकते हैं। अगर रोकते हैं तो ये खुद भी तो इतनी योजनाएं दे ही रहे हैं आप लोगों को। ये योजना सोने फायदा आयुष्मान योजना है, आयुष्मान की जगह संजीवनी योजना निकाल दी उन्होंने। उसमें कितना है बेनिफिट? 60 वर्ष से अगर आपकी उम्र ऊपर है, नहीं, उसमें बजट कितना है? बजट कितना है? अनलिमिटेड है।
होगा भाई। अनलिमिटेड है, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में जितना मर्जी इतना इलाज कराओ, चाहे 5 का हो चाहे 10 लाख का हो, पूरा खर्चा दिल्ली सरकार की तरफ से। मैंने तो अभी सुना नहीं है नहीं, ये बारे में। 2-3 दिन पहले निकली है। 2-3 दिन पहले वो तो चुनावी घोषणा है, वो तो अच्छा। वो तो चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा है। 2100 रुपए वाली बात भी हुई थी, वो भी चुनावी घोषणा है क्या? नहीं नहीं, ये सब ये है अपना, वो जाने का उसका होता है, तो कर्जा लेकर के किसी का भी कुछ कर दो। अब कर्जा लेकर के बैठ जाएगा, दूसरे को जो कहाँ से वो अगला बंदा आएगा तो कर्जा कहाँ से करेगा। अच्छा, अभी विद्यार्थियों को भी विदेश भेजने की बात कर रहे हैं। ये सब हवा है। केजरीवाल जो है वो क्या है पब्लिक जान चुका है, और उसका जो है बस आप कुछ कहाँ रहते हैं? मैं यही संगम विहार ही रहता हूँ। संगम विहार। विधायक दिनेश मोहन ने कैसा काम करवाया आपके विधायक ने? काम तो रोड सही बनवाया है, वो सब काम। रतिया मार्ग पे तो मैंने देखा बहुत खड्डे हो रहे हैं। गड्ढा तो हो रहा है, लेकिन कुछ किया है, कुछ जो है वैसे ही पड़ा हुआ है। हाँ। कोई ऐसा एक काम बताइए जिस पर जड़ से काम किया हो आपके विधायक ने 10 सालों में? 2 काम बढ़िया किए हैं, एक बस वाला काम बढ़िया किया है बस, और नहीं, इनके विधायक की बात कर रहे हैं। हाँ तो वो दिनेश मोहनिया वही है। वो गली का जो है ना, वो रोड का थोड़ा बहुत बनाया है, बस उतना ही बता दी उसमें। सीवर लाइन सारी जगह पे हो गई है? नहीं, सीवर लाइन पानी की सुविधा हर जगह पहुंच गई? पानी का हाँ, कुछ सोनिया बिहार का जो है कुछ दूर तक आया है इधर शुरुआत। हाँ, कुछ दूर तक है, पीछे किसी भी समस्या पर जड़ से काम नहीं हुआ है। नहीं, इतना नहीं। समर्थन मिलेगा क्या फिर इस बार उनको? समर्थन तो मिलेगा, समर्थन मिलेगा, लेकिन पूर्ण नहीं मिलेगा अगले जैसा। हाँ, अगले जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका समर्थन क्या हो, जो उन्होंने बाढ़ फेंका है ना 2100 रुपए वाला और 200 यूनिट बिजली वाला, बस फ्री, ये बहुत तगड़े बाढ़ फेंके हैं। बीजेपी को काटना बहुत इम्पॉसिबल है इस चीज को। लग रहा है इन बाणों से बीजेपी बिल्कुल घायल हो जाएगी। ले जाएगी कि सत्ता केजरीवाल? सत्ता तो ले जाएगी, लेकिन थोड़ा सा नहीं, कहीं हो जाए मिस्टेक तो कर नहीं सकते। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी वापसी कर पाएगी एक बार फिर से? नहीं कर पाएगी। योजनाएं पर योजनाएं के बांध चला रहे हैं। अरे सब झूठ की योजना है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। ये राशन तक दे नहीं पा रहे, और स्टेट राशन दे रहा है, ये स्टेट वाला कहाँ मिलना दिल्ली में? फ्री बिजली पानी, बहुत इलाज शिक्षा सब दे रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ चुनावी वादे हैं, हवा हवाई हो जाएगी। अरे 2100 रुपए महिलाओं को भी अरे कुछ नहीं, जब कह रहा हूँ, कहने को तो 10,000 बोल देगा, कोई दे देगा क्या? देने और बोलने में कह रहे हैं भाजपा वालों की तरह नहीं है जो बोल के चुप हो जाए। भाजपा बहुत काम कर रही है। बहुत काम कर रही है। भाजपा की योजनाएं आप लोगों तक पहुंचती है? योजना यहाँ दिल्ली सरकार लागू ही नहीं करती ना यहाँ पर। आप कहाँ रहते हैं? नहीं रहते, इसी विधानसभा। इसी विधानसभा में, संगम विहार में? जी। विधायक कौन है आप जानते हैं? अरे सब जानते हैं। कितना काम कराया अब ये बता दीजिए फिर। कुछ नहीं कराया, 0। कुछ भी नहीं कराया? अरे स्कूल, अस्पताल, शमशान घाट, बरात घर, ये सब बनवा दिए होंगे 10 अरे सालों कुछ में। नहीं, जो जैसे थे वैसे ही है। कुछ नहीं। आरोप लगते हैं आपके विधायक पर कि पैसा खा गए हैं वो सरकारी फंड। लगते हैं वो तो सब ठीक है, पर काम कुछ नहीं। काम कुछ नहीं किया। समर्थन मिलेगा क्या आपके विधायक को इस बार? देने वाले देंगे। हाँ 70 और 100 का फासला है। 70 और 30 का फासला है। 70% तो 70 और 30 का फासला है, क्योंकि जो बिजली वाला मुद्दा है ना, वो देखिए मैं आपको मैं एक मेन बात बताता हूँ। जो 200 यूनिट बिजली का फायदा है ना, वो मकान मालिक को होता है, किराएदार को नहीं होता। सिंपल सी बात है। और वोट बैंक जो होता है वो मकान मालिक का होता है, किराएदार का वोट नहीं होता है। 10% वोट होता है, बाकी सब किराएदार। और जो फायदा जिसको मिलेगा वो सिंपल सी बात, वोट उसी को देगा। तो जो 200 यूनिट का बिजली का फायदा वो मकान मालिकों को हुआ है, किराएदार को नहीं हुआ है। जमीनी स्तर से देखा जाए तो गरीबों तक तो ये मुद्दा पहुंच नहीं पाती। उनसे भी आदमी 8 रुपए यूनिट जोड़ा जाता है, कहीं 10 रुपए यूनिट जोड़ा जाता है। केजरीवाल की योजनाएं किराएदारों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप 200 यूनिट कह रहे हो तो सीधा बोलोगे नहीं, आप सब मीटर अपना दो, ठीक है ना। मकान मालिक से बोला जाता है भैया हम सब मीटर अपना लगाएंगे, वो कहते खाली कर दो। तो किराएदार तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब मजबूर है, वो तो मजबूर है इस समय। जो और उनका भी बात सही है कि 200 यूनिट बिजली फ्री है तो किराएदार को, मकान मालिक को मिलेगा। एक कमरे के 10-10 किराएदार है, जोड़ो कि उन्होंने 50-50 यूनिट भी यूज किया तो 700-800 रुपए बिजली का उनका बिल आता। किराएदार तक तो फायदा पहुंचता ही नहीं है। वो आप लोगों को क्या लग रहा है, कोई योजना आप लोगों तक पहुंची है केजरीवाल की? हमारे पास तो योजना पहुंच रही है केजरीवाल की। हमारा मकान मालिक तो बेटर है, हम 2-2.5 साल से रह रहे हैं। के ऊपर है ना, हमारा मकान मालिक तो यूनिट देता है हमें तो 1 रुपए का बिल नहीं देता। मैं संगम विहार में साथ हूँ जी। आपके विधायक कौन है जानते हैं? नहीं, मैं आगे लोग नहीं जानता, मैं ज्यादा संगम विहार में 2 साल 2 साल हुए। दिनेश मोहनिया आपके विधायक है। दिनेश, कुछ काम आपको, कुछ विकास 2 सालों में नजर आया हो आपके क्षेत्र में? संगम विहार पहले से तो बहुत सुधर हुआ है। और पहले से सुधर गया। रतिया मार्ग की क्या स्थिति है? रतिया मार्ग की स्थिति थोड़ी सी सही नहीं लगती, मगर बत्रा रोड अपना बहुत बढ़िया है, बेटर है।
बत्रा रोड ज्यादा बेटर है। हाँ। अरे ये केजरीवाल तरह तरह की योजनाएं निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव में असर पड़ेगा, वोट मिलेगा इन चीजों से? केजरीवाल को तो वोट मिलेगा इस बार, केजरीवाल जीतेंगे दिल्ली से। जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है योजनाओं से फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, बिकॉज ऑफ के जो स्कूल के हालात अभी है और पहले के थे। टीचर्स भी मेरे दोस्त हैं तो वो बताते रहते हैं कि हाँ किस तरीके से अभी एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई है। तो डेफिनेटली इस वजह से नहीं मिलेगा कि हाँ उसने क्या करा कि डिस्पेंसरी खुलवा दी, ये करवा दी, वो करवा दी, नहीं। एजुकेशन काफ़ी अच्छा हो गया है संगम विहार में। मतलब ऑल ओवर दिल्ली में जितने भी स्कूल्स वगैरह है, एजुकेशन बहुत बढ़िया हो गया। स्कूल के मरम्मत से लेके टीचर्स से एवरीथिंग, जो भी अगर आप देखोगे आज जाके, आज से 5 साल पहले का देख लो स्कूल और अभी का देख लो। बकायदा पहले ये भी होता था कि हाँ कई सारे बच्चे जो है स्कूल से कूद के चले जाते थे, ये करके चले जाते हैं, बट अब वो चीज़ें है ही नहीं। तो ये विकास नहीं तो क्या है? अगर एजुकेशन को प्रायोरिटी दे जा रही है, सबके सब मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे खासे पढ़ के निकल रहे हैं। सरकारी स्कूलों से ही कितने सारे मेडल्स और ट्रॉफीज लेकर आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? अच्छा, आप अगर ना उनको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लग रहे हैं। थोड़े से सवाल अब मेरे बढ़ जाएंगे आपसे। देखिए 2100 रुपए वाली योजना निकाल दी, पहले 1000 दे रहे थे, फिर 2100 की बात कर दी, फिर संजीवनी योजना निकाली, उसके बाद ऑटो ड्राइवरों के लिए स्कीमें निकाल दी, और अब जो है उन्होंने कल ये घोषणा कर दी, कल परसों में, कि अब जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उनकी वजह से वो खर्चा भी उठाएंगे। लग रहा है कि ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं, या फिर चुनाव अगर जीतते हैं तो पूरा कर देंगे? नहीं, देखिए ये हवाई बातें नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ मैं बताता हूँ। एनजीओज भी है, मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी एनजीओ से, कि एनजीओज भी ये चीज़ें करती हैं, गरीबों की मदद करते हैं। जो एजुकेटेड बंदे होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर हम मेरी खुद की फैकल्टीज़ है, हम लोग भी करते रहते हैं सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, अगर सरकार बोल रही है उनके पास, तो उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाया गया है ना। उन्होंने दिखाया कि कहाँ से टैक्स वगैरह सारी चीज़ें आ रही है। अभी जो टैक्स का चल रहा है, ये सारा इनकम जो आ रहा है दिल्ली का भी तो अलग से ही बनेगा ना। ये सारा का सारा तो पीएम के पास जाएगा नहीं, सीएम के पास भी आएगा। तो वही चीज़ है, जितना भी टैक्स अभी बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा, 35% तक जाएगा। अगर तुम्हें याद हो तो 28%, जो सबसे हाईएस्ट था 28% टैक्स था, लेकिन अब जो जीएसटी लग रहा है वो 35 तक लेकर जाने को रेडी है। वो डिस्कस अभी होगा, आज ही शाम तक होगा जो है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले भी उन्होंने करके दिखाया है, पानी फ्री, बिजली फ्री, 200 यूनिट हर जगह पे मिलता है। मेरा भी घर है यहीं पे संगम विहार में, मुझे भी 200 यूनिट फ्री कितने मिलता सालों से है। आप रह रहे संगम विहार में? 24 साल से। 24 साल से आप जी संगम हाँ। विहार में रह रहे हैं। आपको कितना विकास नजर आया संगम विहार में? बहुत विकास नजर आया। विधायक कैसा काम करवा रहे हैं आपके? दिनेश मोहिनिया अच्छा काम करवा रहा है, जहाँ पे जरूरत होती है वो पहुँचता है, खुद ही पहुँचता है, उठना बैठना सब कुछ आरोप है। बहुत लग रहे हैं उनपे। तो लगेगा ही, देखो हर इंसान में खूबियां भी होती है और बुराइयां भी होती है, जहाँ पे वो गलत है वो गलत है। जनता कह रही है एक भी ऐसी समस्या नहीं जिस पर जड़ से काम हुआ हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं हुआ है? ट्यूबवेल्स वगैरह जो भी थे वो किसने करवाया? हर जगह नहीं गेट्स हुए ना। वगैरह किसने लगवाए? चोरियां बंद हुई, इतनी ज्यादा चोरियां हो रही चोरी थी। बंद हो गई? हाँ डेफिनेटली, पहले से तो बहुत कम है। अच्छा, हाँ, पहले मैं गाड़ी बाहर नहीं रखता था, मैं गाड़ी बाहर रखता हूँ। बाहर रखते हैं अब आप? बिल्कुल नहीं है इतनी, मतलब अगर ये देखा जाए तो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं ना, तो इन सब मुद्दों में फंसते ही नहीं है कि स्कीम चाहिए मेरे को, वो चाहिए। वो अपना फोकस करते हैं काम पे, ठीक है। उससे जो बेनिफिट होगा ना, उनका घर उसी से चलेगा, स्कीम वगैरह से क्या ही हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योजनाएं दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूरा फ्री मत दो, आप आधा कम से कम ले लो हमसे पैसा। तो आपको क्या लग रहा है कि पूरा फ्री दे रहे हैं वो ठीक है, या उनको आधा कर देना चाहिए? जिस तरीके से जनता बोल रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेन चीज ये है कि वो एक तरफा ही पूरा कर रहे हैं, वो हर जगह से नहीं कर रहे। कॉमर्शियल भी आते हैं मीटर्स, नॉर्मल नहीं होते। जैसे नॉर्मल जो जितने भी घर हैं यहाँ पे वो नॉर्मल हो गए, लेकिन जो फैक्ट्रीज है अंदर, कितनी सारी फैक्ट्रीज है ना यहाँ पे चल रहे हैं, उन सबको तो कमर्शियल बिल पे करना ही पड़ रहा है ना। तो उनकी तो कमाई हो रही है, आधा तो वो ले ही रहे जनता से। ऐसा नहीं है, हर कोई थोड़ी गरीब है, कितने करोड़पति यहाँ पे है, आप देख सकते हो। चाहे आप सैनिक फॉर्म में चले जाओ, कोई भी मतलब एक ऐसा घर नहीं है जो मतलब 10 करोड़ से नीचे हो। तो जा रहा है ना, उन दिल्ली की कमाई तो हो रही है भाई। अगर वो 100% कमा रही है, नहीं, जैसे अभी आपने बोला ये सैनिक फार्म वाली बात आपने कही, वहाँ पे कोठियां भी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब रिच लोग हैं जो 200 यूनिट का फायदा उठा रहे हैं। नहीं, वो 200 यूनिट का फायदा वो कैसे उठा सकते हैं? अगर उनका बिल ही नहीं आएगा, 200 से ऊपर नहीं जाएगा, बिल तो भरेंगे नहीं। अब एक बात मकान मालिक का सोच लीजिए, सिंपल सी छोटी सी बात करते हैं, संगम विहार में बहुत सारे मकान मालिक है, आपने खुद कहा आपका भी मकान है, नहीं भी कुछ 30-40 लाख का होगा,
आप हो गए सक्षम है आप, फिर भी आप 200 यूनिट का बिल नहीं भरते होंगे। अगर 200 यूनिट आता होगा तो फायदा तो आपको मिला ना। अब मेरी बात सुनिए, फिर तो यहाँ पे एक वो वाली बात होगी कि हाँ एक चीज को पकड़ के बैठ गए, सिर्फ बिजली पे ही थोड़ी पैसे भर रहे हैं हम। और भी अगर चीज़ों एक चॉकलेट भी खरीदते हैं ना उस पे भी जीएसटी जा रहा है, पैसे हम ही दे रहे हैं वो तो ना, हमें पता है। तो फिर हम कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आपके हिसाब से हम सब ठीक है, अगर हम इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं उस पे भी जीएसटी जा रहा है, अगर हम फोन का बिल भी पे कर रहे हैं उस पे भी जीएसटी जा रहा है, कार खरीद रहे हैं उस पे भी जीएसटी जा रहा है। अभी एक खुलासा हुआ है, अगर सांसद का न्यूज सुना होगा आपने, डेफिनेटली सुना होगा अगर एंकर हो तो। सांसद में एक चीज प्रूव किया गया है, बोला गया था सबके सब खामोश थे, ना मोदी जी बोल रहे थे, ना अमित शाह बोल रहे थे, कोई भी नहीं बोल रहा था, ना योगी जी बोल रहे थे, बिकॉज वो सही थी कि एक इंसान जब कार खरीदता है एक्स शोरूम प्राइस के बाद टैक्सेस लग के उसके बाद मिलता है उनको, ठीक है। वहां पे लेने के बाद फिर इंश्योरेंस लेता है, इंश्योरेंस पे भी जीएसटी है, उसके बाद फिर रोड पे निकलते हैं, रोड पे निकलने के बाद टोल टैक्स भरता है, टोल टैक्स भरने के बाद अब जो है स्टार्ट हुआ है दोबारा, जो अभी हमारे क्या कहते हैं उनका नाम क्या है मैं भूल गया, टैक्स मंत्री हैं, कोई नहीं, आप बताओ। ठीक निर्मला है, सीतारमण। हाँ निर्मला सीताराम, उन्होंने बोला है कि अब हर पर किलोमीटर के हिसाब से 2 रुपए वो चार्ज करेंगी। आया ना ये चीज? क्यों भाई, जब इतना सारा टैक्स ऑलरेडी पेड कर रहा है इंसान, या तो गाड़ी चलाना छोड़ देगा, या तो फिर वो सरकार ही दे देना कि हाँ ट्रांसपोर्ट हम दे रहे हैं, गाड़ी चलाना छोड़ दो। क्यों? वही चीज है जो फिल्में वगैरह भी आती है, देखा हुआ है कि काफी सारे फिल्मों को जो है ना टैक्स फ्री कर देते हैं। एजुकेशन पे कर देना, जीएसटी जा रही है ना बुक्स पे, एडमिशन पे, इतने प्राइवेट स्कूल है, इतने लाख रुपए लेते हैं वो डोनेशन का नाम पे, उन पे बैन कराए। ये चीजें क्यों नहीं हो रही है? कोई मुद्दा उठाएगा? नहीं उठाएगा, इस हिसाब से क्योंकि बेनिफिट ही नहीं है उनका। आपके हिसाब से तो केजरीवाल जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं दिल्ली के लिए। डेफिनेटली दिल्ली के लिए तो बहुत सही कर रहे हैं, लग रहा है अगर आपको नहीं कर रहे समर्थन मिलेगा इन चीजों से? उनको मिलेगा, क्योंकि 2 बार वो बन रुक चुके हैं बिकॉज ऑफ इनके वर्क से, ठीक है। जो उन्होंने पहला जो काम करा था, उन्होंने स्कूल सुधारा था पूरा। दूसरा जो उनका काम था कि हाँ दिल्ली की पुलिस इतनी समेट दी थी ना जब तक उनके हाथ में थी, कि कोई दिल्ली की पुलिस ना हराम नहीं खा रहा था, ना ही मतलब जो कहते हैं घुसखोरी हो गया या किसी को धमकाना हो गया या बेवजह मारना पीटना, उन पे केस डालना हो गया, सब बंद हो गया था, ठीक है। आज के डेट में फिर दोबारा से वही चीज स्टार्ट हो गई कि हाँ पुलिस भी एक्सटॉर्शन करती है। क्यों करती है? क्योंकि अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हाथ में है, इस वजह से फिर दोबारा उनको ताकत मिल गई, लोग मर रहे होते हैं। ये चीज अगर मालूम हो, जाओ कभी देखो, कितने सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कि छोटा सा जो केस होता है ना, छोटा सा लड़ाई झगड़े का भी केस होता है, ठीक है, उसमें भी पुलिस वाले कहते हैं कि हम इनको ना अंदर मारेंगे नहीं, आप इतना पैसा पे कर दो, ठीक है, रात भर हम अच्छे से रखेंगे इनको। बहुत लोगों को नॉलेज होता ही नहीं कि अगर किसी पुलिस वाले ने पकड़ा है 24 घंटे के बाद जो है अगले दिन उसको कोर्ट में पेश करना ही होगा, ठीक है। नहीं मालूम होता, क्या करते हैं वो कहते हैं हाँ भाई रात भर अगर तुम चाहते हो कि नहीं पिटे ये ना, मतलब ठीक से खाना पीना खाए, इतना पैसे दे दो, हम लेके मतलब इसको सही से रखेंगे। वो पैसे दे ना दे मैटर नहीं करता, वो कोर्ट जाएगा ही जाएगा, ठीक है, लेकिन वो चीज नॉलेज में नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आएगी कैसे? शिक्षा से आएगी ना। और केजरीवाल ने सबसे अच्छी चीज क्या करी, आप बताओ? शिक्षा पर ही करी है, आप ही बता रहे हो। तो जवाब मिल गया ना, ठीक है, काउंटर काफी अच्छा है। लेकिन चलिए देखिए, लगातार जनता जो है केजरीवाल के समर्थन में बात करती हुई नजर आ रही है और योजनाओं को लेकर के जनता का यही कहना है कि एक ऐसा बाण है जो भाजपा पर भारी पड़ेगा और इस बार के चुनाव में केजरीवाल इन योजनाओं के बल पर, अपने काम के बल पर वोट हासिल कर पाएंगे। खैर, राज्य के चुनाव बेहद नजदीक है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है और कितना समर्थन इस बार भी केजरीवाल को मिलता है। अगर इस बार भी केजरीवाल मुख्यमंत्री बनकर के आते हैं तो उनकी हैट्रिक लग जाएगी, क्योंकि 4थी बार ऐसा होगा। तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, मैं आपके साथ नमिता चौहान।